ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को एक और झटका, मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन हुआ खारिज। जिला कोर्ट ने 7 नवंबर की याचिका खारिज की। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना। मुस्लिम पक्ष ने 7 नवंबर को दाखिल की थी याचिका। जिला कोर्ट ने अगली तारीख 2 दिसंबर को दी। जिला कोर्ट में हुई सुनवाई से हिंदू पक्ष ने जताई खुशी, कहा यह हमारी बड़ी जीत, अब सुनवाई के बाद हमारी मांगे भी मानी जाएंगी, यही उम्मीद। आप नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खारिज किए जमानत के सभी याचिका। अदालत ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की दी मंजूरी। आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा। श्रद्धा हत्याकांड में सबूत तलाशने में जुटी पुलिस, आफ्ताब को उत्तराखंड और हिमाचल भी ले जाने की तैयारी तेज। आफ्ताब की कई लड़कियों से थी दोस्ती, डेटिंग ऐप के जरिए आया था संपर्क में, कई महिला मित्रों से संपर्क का खुलासा, आरोपी के फोन की तलाश। सूत्रों से मिली जानकारी, आफ्ताब कुछ समय में ही कई सिम कर चुका था इस्तेमाल। श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी ने पुराना मोबाइल OLX पर बेचा, पुलिस फोन रिकवर करने की कर रही है कोशिश। ईडी के सामने पेश हुए सीएम हेमंत सोरेन, अवैध खनन के मामले में हो रही है पूछताछ। ईडी के सामने पेशी से पहले सोरेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा प्रदेश में सरकार गिराने की है साजिश। सोरेन ने कहा राज्यपाल भी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, लोकतंत्र की भावना बरकरार रखनी चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से काम लें। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सोरेन की सफाई, कहा पूरी जांच के बाद ही आरोप लगाना चाहिए, ईडी की कार्रवाई राज्य में संशय की स्थिति। ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के छापे पर बोले सोरेन, सत्ताधारी दल के विधायकों पर छापे क्यों। ईडी के सामने पेश होने से पहले हेमंत सोरेन ने लिखी चिट्ठी, ईडी की जांच पर उठाए सवाल। ईडी की पूछताछ से नाराज हुए सोरेन के समर्थक, रांची में बढ़ाई गई सुरक्षा। अवैध खनन घोटाले में ईडी ने सोरेन के 2 करीबियों को किया गिरफ्तार, इसके बाद पूछताछ के लिए सीएम को भेजा था समन। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा 8 साल में देश में डर, नफरत और हिंसा फैली, बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान, शिक्षा स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं। केंद्र पर राहुल का बड़ा हमला, संसद में विपक्ष की माइक ऑफ कर दी जाती है, देश की संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा। महात्मा गांधी से तुलना किए जाने पर बोले राहुल, महात्मा गांधी से हमारी तुलना ठीक नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीख रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा मेरा लक्ष्य। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर की चिट्ठी पढ़कर सुनाई, कहा गांधी, नेहरू और पटेल ने कभी माफी नहीं मांगी, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा युवाओं को रोजगार का भरोसा नहीं, देश को भोजन देने वाला परेशान है, नफरत और डर के खिलाफ ये यात्रा है, किसानों की बात सुनने की जरूरत है। वीर सावरकर के ऊपर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बवाल, नागपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बयान को निंदनीय बताते हुए बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की। कल वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल के बयान पर जताई थी आपत्ति, कांग्रेस पर लगाया था सावरकर के अपमान का आरोप, राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कही बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 71वां दिन, महाराष्ट्र के पातूर से राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़, पदयात्रा में दिखा जनसैलाब। अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा चीन के पास 10 से 20 साल की ट्रेनिंग, हमारे पास सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग क्यों। गुजरात के सूरतपुर से आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला के नाम वापस लेने पर घमासान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल सिसोदिया पर पलटवार, कहा आप भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैनपुरी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव को मिला चाचा शिवपाल यादव का समर्थन, 5 दिसंबर को मैनपुरी सीट पर है उपचुनाव। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने जन्मदिन का काटा मंदिर के आकार का केक, मचा बवाल, केक पर लगी थी हनुमान जी की भी तस्वीर। कमलनाथ के केक काटने पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना, कहा कांग्रेसियों को भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, ये बगुला भगत है। केक विवाद पर सीएम शिवराज का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस कभी श्रीराम मंदिर का विरोध करती है, कांग्रेस केक पर हनुमान जी की तस्वीर होने के बावजूद उसे काट रही है। केक कंट्रोवर्सी को लेकर घिरे पूर्व सीएम कमलनाथ, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बताया हिंदुओं का अपमान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी कमलनाथ पर बरसे, मंदिर के आकार का केक काटने पर कमलनाथ को लिया आड़े हाथों।
एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा खुद को भगवान से बड़ा समझते हैं कमलनाथ, मंदिर के शेप का केक काटना आपत्तिजनक। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव की सफाई, कहा कमलनाथ एक धार्मिक व्यक्ति हैं, समर्थकों द्वारा लाए गए केक और अन्य चीजों को अलग करना संभव नहीं। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया का सीएम गहलोत पर निशाना, कहा भंवरलाल जी को जो गोटियां चलती थी वैसी बेटे की नहीं चलेगी और न ही सहानुभूति चलेगी। सीएम गहलोत अपने मंत्रियों को काबू में नहीं रख सकते। बालासाहब ठाकरे की आज 10वीं पुण्यतिथि, मुंबई के शिवाजी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन। बालासाहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं समर्थक, शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गुट की उमड़ी भीड़। G20 सम्मेलन के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी, बाली में 2 दिन में दुनिया के कई नेताओं से की मुलाकात। अगले साल G20 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी गई अध्यक्षता, पीएम बोले इस वक्त भारत की तरफ देख रही है दुनिया। बाली में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, ब्रिटेन ने 3000 भारतीयों को वीजा जारी करने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर के साथ भी की द्विपक्षीय वार्ता, दौरे को बेहद कामयाब बताया। G20 शिखर बैठक में कनाडा के पीएम से नाराज हुए जिनपिंग, बातचीत की जानकारी मीडिया में आने से दिखी तलखी। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की रौनक, पंजाब और राजस्थान पवेलियंस में दिखी लोकगीतों और लोक नृत्य की झलक। ट्रेड फेयर में दक्षिण भारत के राज्यों की भी दिखी सांस्कृतिक झलक, ओडिशा की खास आदिवासी ज्वेलरी ने जीता सबका मन। केरल के कोट्टियम में राहत और बचाव टीम ने शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम, लैंडस्लाइड के दौरान फंसे एक प्रवासी मजदूर को सही सलामत बाहर निकाला। मुरादाबाद में सर्वे के दौरान 557 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त घोषित, जिलाधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। अमृतसर पुलिस ने खतरनाक साजिश का किया भंडाफोड़, एक संदिग्ध आतंकवादी को हिरासत में लिया, ग्रेनेड और 1 लाख रुपए भी किए बरामद। अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमी याज्ञनिक ने भरा पर्चा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र के खिलाफ चुनाव में खड़ी है याज्ञनिक। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट में करेंगे रैलियां। गुजरात के चुनावी दंगल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की एंट्री, मुद्रा मांडवी, मोरबी और भावनगर वेस्ट में करेंगे जनसभा। हरिद्वार में सीएम पुष्कर धामी ने किया 48वीं लड़कों की नेशनल जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज, बच्चों के साथ कबड्डी खेलते नजर आए। चेन्नई में राज्यपाल ने RN रवि ने 216 डेलीगेट्स को तमिलनाडु से काशी ले जा रही ट्रेन को किया रवाना, 1 महीने चलने वाली काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने जा रहे हैं ये डेलीगेट्स। उज्जैन में महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी पर लगाया गया प्रतिबंध, अब नंदी हॉल और गर्भगृह में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हो सकेगी। मंदिर प्रबंधन के फैसले से कांग्रेस हुई नाराज, कहा राहुल गांधी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, इसलिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाया गया बैन। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांसबेड़िया त्रिवेणी इलाके में कार्तिक पूजा की शुरुआत, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, सुरक्षा के किए गए भारी बंदोबस्त। मशहूर कलाकार परेश माइती ने कांसे से विशालकाय कलाकृति बनाई, दिल्ली के बीकानेर हाउस में नुमाइश के लिए रखा गया। परेश माइती की कलाकृति कटहल की है। परेश माइती ने कहा कि उन्हें बचपन से इस फल में काफी दिलचस्पी थी। पराली जलाने की वजह से दिल्ली वालों की बढ़ सकती है मुसीबत, अगले 3 दिन प्रदूषण बढ़ने के आसार। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान गिरकर 60 डिग्री तक पहुंचा, सुबह में अलाव तापते नजर आए लोग। कुत्ते के काटने के मामले में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, कुत्ते के मालिक पर लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। कुत्ते के मालिक को इलाज का खर्च भी उठाना होगा, लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काटा था। द्रास में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बड़ा हादसा, धू धू कर जली जामिया मस्जिद। केरल के कोच्चि में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, विरोध मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास किया प्रदर्शन। AIADMK के महासचिव एडप्पाटी पलनीस्वामी ने तमिलनाडु के कुडालोर में बाढ़ के हालात का लिया जायजा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांटी गई राहत सामग्री। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में पानी की किल्लत से आदिवासी परेशान, पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। MP के सीहोर में देवीधाम मंदिर में चोरी की वारदात, CCTV में कैद, नोटों से भरी बोरियां ले जाते दिखे चोर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नशे में धुत ड्राइवर ने छात्रों से भरी स्कूली बस को बीच हाईवे पर ही छोड़ा। कई घंटे बाद बस को किया गया रवाना। यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट परिसर में 2 गुटों में झड़प, 3 को चोट आई। सीतापुर जिला अस्पताल में लगी आग शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। कोर्ट और सरकार के आदेश के बावजूद पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। लुधियाना में किसानों ने हजारों एकड़ जमीन पर जलाई पराली। कानपुर में खुद के अपहरण की साजिश रच बेटे ने पिता से मांगी 30 लाख की फिरौती। वीडियो भेज 300 टुकड़े करने की दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में 20 किलोग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया सबरीमाला मंदिर। भगवान अयप्पन के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सबरीमाला में आज से वार्षिक मंडलम मकरविल्लकू तीर्थ यात्रा की शुरुआत। 41 दिनों तक चलने वाली पूजा उत्सव का 27 दिसंबर को होगा समापन। असम के तेजपुर में भारतीय सेना ने वालोंग के शहीदों को किया नमन। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। त्रिपुरा में धलाई के लोगों को सीएम माणिक साहा की सौगात। 1000 टन की क्षमता वाले चावल गोदाम और किसान ज्ञान केंद्र का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से आई गुड न्यूज। सीएम पेमा खांडू ने नई सड़क का किया उद्घाटन। नई सड़क एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे 415 से जोड़ती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी को नई लाइब्रेरी की सौगात दी। तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए आर्चरी प्लेग्राउंड का भी किया उद्घाटन। अयोध्या के वजीरगंज में चाक बेलन बनाने के काम में तेजी। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफे से रोजगार के बढ़े अवसर। परफ्यूम के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। हैदराबाद में किफायती दाम पर एक छत के नीचे मिल रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के परफ्यूम। मदुरई की बेटी केशनी राजेश ने वर्ल्ड केटलबेल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। केशनी राजेश 21 से 23 साल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। मदुरई का नाम किया रोशन। अक्टूबर में 2 साल में पहली बार भारत के निर्यात में कमी की वजह चीन, यूएई और अमेरिका को घटा रहा है एक्सपोर्ट। माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रोब्लॉगिंग साइट। 10 भाषाओं में उपलब्ध कू ने महज 2.5 साल में 5 करोड़ यूजर्स की संख्या को किया पार। पासवर्ड मैनेजमेंट कंपनी नाटपास की रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर पासवर्ड बनाने की आदत नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय। 1 सेकंड में हैक हो जाने वाला साधारण पासवर्ड का हो रहा है इस्तेमाल। डैम स्पोर्ट्स ने जारी की T20 वर्ल्ड कप के टॉप विज्ञापनदाताओं की लिस्ट। ड्रीम 11, कोका कोला, कर्नॉट, पॉलीकैब और फॉग बने 5 टॉप विज्ञापनदाता। पीएलआई स्कीम से कंपनियों ने चीन की जगह भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह देना शुरू किया। 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम की वजह से 2.34 लाख करोड़ रुपए के निवेश दिलाएगा। 5 साल में 64 लाख को नौकरी। दक्षिण पश्चिम ईरान में बंदूकधारियों की बाजार में अंधाधुंध फायरिंग। 5 लोगों की गई जान। वायरल वीडियो में महिलाओं पर हमला करते दिखे इस्लामिक रिपब्लिक बल के जवान। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी को मिला बहुमत। राष्ट्रपति बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी को दी बधाई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही जांच पर भी हो सकता है असर। यूएन में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर बमबारी कर देश को सर्दी में जमाने की कोशिश का लगाया आरोप। अमेरिका के मुताबिक ऊर्जा केंद्रों को तबाह कर रहा है। यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने को मजबूर करना चाहता है रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसेन में राजधानी समेत कई शहरों पर कब्जे का किया दावा। अपने संबोधन में इलाके में हालात सामान्य करने की कोशिशों का भी किया जिक्र। बैंकॉक में शुक्रवार से शुरू हो रहे 29वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से नेताओं का पहुंचना शुरू। बैंकॉक में सुरक्षा के किए गए चाक चौबंद इंतजाम। बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आएगा विकी कौशल का एकदम अलग अंदाज। गोविंदा नाम मेरा मसाला एंटरटेनर के साथ फैंस को हंसाने और डांस कराने के लिए पूरी तरह तैयार। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा। कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड। फिल्म का नया पोस्टर किया गया शेयर। पोस्टर में अलाया एफ भी साथ नजर आई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की फिल्म मिशन मजनू 18 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने की उम्मीद। दोनों एक साथ पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगे। हाल ही में सारा अली खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म की कुछ तस्वीरें शूटिंग सेट से शेयर की। तस्वीरों में सारा गुलाबी रंग की साड़ी में दिखी।
मेकर्स ने द रिक्रूट का ट्रेलर जारी किया। सीरीज में सेंटिनो डगलिमिन और जिन क्लेन के साथ फाइबल स्टीवर्ट, वेंडी कार्टिस हॉल जैसे कई बड़े स्टार्स शामिल।